बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके साथ भी ये होता है कि कभी आपका प्रॉफिट होता है और एक दो ट्रॉट के बाद सारा का सारा लॉस हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी लगता है स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरा लॉस आखिर क्यों हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग की 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत से ट्रेडर बार बार रिपीट करते हैं। और हो सकता है इन 7 मिस्टेक में से कुछ मिस्टेक आप भी कर रहे हों। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊंगा इन मिस्टेक को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिना प्लान के ट्रेड लेना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और बहुत कॉमन मिस्टेक है बिना प्रॉपर प्लान के ट्रेड लेना। एक ट्रेडर चार्ट खोलता है, कोई कॉइन पंप होता है और देखता है प्राइस मूव कर रहा है और देखते ही देखते फ़ौरन ये सोचता है कि यहाँ से एंट्री ले लूँ। लेकिन एंट्री लेने से पहले ये डिसाइड नहीं होता कि एंट्री क्यों ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो मैं क्या करूँगा। ट्रेडिंग में सिर्फ ये सोचना कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी ये काफ़ी नहीं होता। आपको ट्रेड लेने से पहले अपना कंप्लीट सेटअप होना चाहिए। एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या है, ये तीनों पहले आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। मिस्टेक नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। दूसरी मिस्टेक ओवर ट्रेड होती है, जो कि बहुत डेंजरस होती है। अगर ट्रेडर ने एक ट्रेड ली और लॉस हो गया, फिर सोचता है यार कोई बात नहीं दूसरी ट्रेड ले लेता हूँ। दूसरी भी ट्रेड ली और लॉस हो गया, फिर कहता है मैं तीसरी ट्रेड ले लेता हूँ। और ऐसा ऐसा ट्रेडर मार्केट को नहीं देखता, बल्कि इमोशन को खेल रहा होता है या अपने इमोशन के साथ खेल रहा होता है। वो ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहा होता है, मार्केट को नहीं देखता। याद रखें, हर वक्त मार्केट में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। आप इस मेरी बात को समझें, कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। ट्रेड नहीं ली, एटलीस्ट लॉस तो ना हुआ ना। अगर मार्केट में क्लियर सेटअप नहीं मिल रहा तो वेट करना भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। मिस्टेक नंबर 3, रिवेंज ट्रेड लेना। तीसरी मिस्टेक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप रिवेंज ट्रेड करते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। आपका लॉस हुआ, आपने फ़ौरन डिसाइड कर लिया आप ये लॉस रिकवर करना है और रिकवर करके ही मैं रहूँगा। यहाँ से इमोशन ट्रेडिंग को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ट्रेडर नॉर्मली जितना रिस्क लेता था उससे ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता है, लेवरेज इंक्रीज़ कर देता है, पोजीशन साइज इंक्रीज़ कर देता है और एक और लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस कर देता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट आपका लॉस वापस देने की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें, एनालाइज करें, नेक्स्ट सेटअप का वेट करें। मिस्टेक नंबर 4, स्टॉप लॉस का ना लगाना। चौथी मिस्टेक है स्टॉप लॉस का ना लगाना या स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। अक्सर ट्रेडर ट्रेड लेता है और जब प्राइस उसके अगेंस्ट हो जाती है थोड़ा वेट करता है, प्राइस वापस आ जाएगी, फिर प्राइस और नीचे चली जाती है। ट्रेडर कहता है अब इतना लॉस हो गया, अब सेल नहीं करूँगा, और यही छोटा लॉस एक बड़े लॉस में बन जाता है। स्टॉप लॉस का पर्पस ये नहीं होता कि आपको हर ट्रेड में लॉस से बचना चाहिए। स्टॉप लॉस का पर्पस ये है कि जब आप गलत हों आपका लॉस कंट्रोल रहे। ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है, लेकिन अनकंट्रोल ट्रेड लेना नॉर्मल नहीं है। दोस्तों मिस्टेक नंबर 5, हाई लेवरेज, बहुत ज़्यादा लेवरेज। 5वीं मिस्टेक में एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। मतलब कुछ ट्रेडर छोटे अमाउंट को जल्दी से बड़ा करने के चक्कर में हाई लेवरेज ले लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि एक ट्रेड सही लग गई तो अकाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से ही, अगर ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है तो अकाउंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है या बहुत ज़्यादा जल्दी लिक्विडेशन हो सकता है।
ट्रेडिंग में गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप हर ट्रेड बहुत अच्छा पैसा बना लें, मतलब आप हर ट्रेड से बहुत अच्छा पैसा बना लें, ये गोल नहीं होता। गोल ये होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करें, मुसलसल ट्रेड करें। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मिस्टेक नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी मिस्टेक है फोमो, फेयर और मिसिंग आउट। आपने देखा कोई कॉइन ऑलरेडी 10-20%, 30% वो पंप कर चुका है, आपको लगता है यार ये तो बस पंप करेगा, अगर आपने अभी एंट्री नहीं ली तो आपसे चांस मिस हो जाएगा, और आप बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्री ले लेते हैं। फिर अक्सर क्या होता है, जहां आप ट्रेड लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्सल कर देती है। इसलिए याद रखें, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होती। अगर एक ट्रेड मिस हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेटअप का वेट करें। मिस ट्रेड लूजिंग ट्रेड से बेहतर है दोस्तों। मिस्टेक नंबर 7, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इग्नोर करना। ये और भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टेक है। जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप टेक्निकल एनालाइज अच्छी तरह जानते हैं, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, इंडिकेटर सब कुछ समझ आती है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते, स्ट्रेटजी होने के बावजूद आप लॉस कर सकते हैं। फियर, ग्रीड, इमोशन, पेशेंस और रिवेंज, ये सब ट्रेडर को उस वक्त अपने रूल तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं जब मार्केट प्रेशर में होती है। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ चार्ट को देखने और रीड करने के लिए ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ चार्ट को देखूं। इन सब मिस्टेक का सलूशन क्या है, कभी आपको पता है? आज मैं आपको बताता हूँ। इन सब से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। हर ट्रेडर ट्रेड से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस डिसाइड करें, अपनी रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करें। हर लॉस के फ़ौरन बाद अपनी अगेन ट्रेड ना ले। अगर इमोशन हाई हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक ले लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे वेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखें, लेकिन ट्रेड क्यों ली थी, कहाँ एंट्री थी, स्टॉप लॉस क्या था, रिजल्ट क्या आया, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपने अपने रूल फॉलो किए हैं या नहीं किए। जो ट्रेडर अपने रूल फॉलो ही नहीं कर सकता वो ट्रेडर ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ मुसलसल करेंगे तो आप खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब सेम मिस्टेक आप बार बार करें। अगर आप इन 7 मिस्टेक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बिना प्लान का ट्रेड लेना, ओवर ट्रेड, मिस ट्रेड, फोमो में आना, स्टॉप लॉस लगाना, इग्नोर करना, ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना, तो मतलब आप इसे जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। एक बात और हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार जीतें। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो लॉस को कंट्रोल करता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और रूल को मुसलसल फॉलो करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इन 7 मिस्टेक में से सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक बार बार करते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे फिर भी लॉस हो रहा है, तो मेरी $4 डेली प्रॉफिट की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे वर्क करती है, उसका क्या टाइम फ्रेम है और किन इंडिकेटर को फॉलो किया है, किस प्लान को फॉलो किया है या किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो मैं उस अपनी $4 वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ऐसी वीडियो देखें और साथ साथ हमें ज्वाइन करें। हम पाकिस्तान टाइम रात लाइव आते हैं 10 बजे और कोशिश करते हैं कि लाइव ट्रेडिंग सेशन करें और आपके साथ कमेंट करें, आपके साथ क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आप और हम एक दूसरे से कुछ सीखें। ये नहीं होता कि मैं ही परफेक्ट हूँ, नो भाई, आप मुझसे ज़्यादा वर्क करना जानते हैं, बट क्या है कि आपको सिर्फ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी एक साइकोलॉजी पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना, फोमो में आकर ट्रेड ना करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपनी लालच को कम करना, ये सब उन मिस्टेक में शामिल होती हैं जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो भी होता है बट वो एक अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट अच्छे से नहीं कर पाते। वजह उनकी ये बनती है कि वो लालच करते हैं, उनको नहीं पता होता कि मैंने ट्रेड कहाँ लेनी है, ट्रेड का सेटअप क्या करना है। ये सब चीज़ें हम आपको लाइव वीडियो में दिखाते हैं और बताते हैं और दिखाने की हम कोशिश भी करेंगे ताकि आप वहाँ से एक अच्छी ट्रेड कुछ सीखें। हम भी आपसे डेली बेस पे पूछते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, आपने किस बेस पे एंट्री ली, आपका
किन इंडिकेटर को फॉलो किया, आपकी लेवरेज क्या होता है, आपका टेक प्रॉफिट क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री क्या होती है, ये मैं आपसे लाइव में पूछता हूँ। फिर जब मुझसे आप कमेंट करते हैं, आप मुझे जब अपनी जर्नी शेयर करते हैं, फिर हम आपसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, अपना प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसी वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे डेली आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के देते रहें, और आप हमारी लाइव वीडियो ज़रूर ज्वाइन किया करें। और साथ साथ जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपने उनको भी ज़रूर देखना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे तमाम पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।